आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय मनुष्य योनि एक अधिकार और अवसर है, इस पर करने जा रहे हैं। यदि हम शास्त्रों की ओर रुख करते हैं तो शास्त्रों में 84 लाख विभिन्न तरह की योनियां बताई गई हैं, जिनमें पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे व पेड़ पौधे यानी वनस्पति, ये सभी अलग अलग योनियां हैं। देखिए, बहुत से लोग वनस्पति को यानी कि पेड़ पौधों को योनि नहीं मानते। मैं आपको एक साधारण उदाहरण से, देखिए प्रकृति में तो अनेक चीजें हैं, अनेक पदार्थ हैं, जिसमें वृद्धि आप देखते हो ना, तो उसमें आप समझ लेना कि आत्मा है, यानी कि वो एक योनि है। देखिए, बिना आत्मा के तो वृद्धि नहीं होती। देखिए, मनुष्य योनि में आप जो हमारा आपका जो जन्म होता है, माँ के गर्भ में हमारे एक वृद्धि होती है ना, वो वृद्धि किसके कारण होती है? आत्मा के कारण ही वो वृद्धि होती है, शेष कोई कारण है ही नहीं। देखिए, परमात्मा तो सभी योनियों में सभी जीवों के साथ रहते ही हैं, और परमात्मा ने जीव को यानी आत्मा को अपना ही अंश कहा है, क्योंकि आत्मा भी चेतन है और परमात्मा तो चेतन है ही है। वैसे परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। आत्मा तो अनंत है, लेकिन परमात्मा की सत्ता एक ही है। उसको भगवान को, ब्रह्म को, खुदा को, किसी भी नाम से आप पुकारो, सत्ता केवल एक ही है। जबकि आत्माएं अनंत है, जो कहने में नहीं आ सकती, बोलने में नहीं आ सकती, लिखने में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी जितनी भी है वो निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं है, तो इसलिए ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है। अर्थात जितनी भी संख्या है ये एक निश्चित है। दूसरी बात, जो लोग 84 लाख योनियां नहीं भी मानते, उनसे मेरी विनती है कि आपने अपने जीवन में अपनी स्थूल आंखों से जितने भी पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े या वनस्पति भी अगर आप लेना चाहो, तो जो आपने देख रखे हैं, देखिए टीवी पर इतने चैनल्स आते हैं, उस पर आप देखोगे कि जंगलों में इतने तरह के पशु, पक्षी, और समुद्र में कितने ही तरह के जीव जंतु दिखाए जाते हैं। तो जो आपको स्थूल आंखों से नजर आते हैं, उतनी योनियां तो आप मान ही सकती हो, भले ही वो 20 लाख हैं, 25 लाख हैं, 30 लाख हैं। और वैज्ञानिकों की स्तर पर अगर आप जाते हो तो उन्होंने तो सूक्ष्म स्थल पर कितने ही जीव बताए हैं, कितने ही बैक्टीरिया वायरस बताए हैं। वो भी तो देखिए जीव है ना। कुल मिलाकर इन सभी योनियों के जीव भोग योनियों के अंतर्गत आते हैं। केवल मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिसको कर्म योनि कहा गया है। इसीलिए मनुष्य को छोड़कर अन्य योनियों के पास परमात्मा को जानने का, परमात्मा को पाने का ना तो अधिकार है, ना ही उनके लिए एक कोई अवसर है। फिर भी परमात्मा चाहे छोटा जीव है, चाहे बड़ा जीव है, चाहे सूक्ष्म जीव है, चाहे हमारी इन स्थूल आंखों से दिखाई भी नहीं देते ऐसे सूक्ष्म जीवों के लिए भी, चाहे वो समुद्र में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, आकाश में, नरक में, स्वर्ग में, लेकिन भगवान की एक ऐसी व्यवस्था है कि उनका पालन पोषण उनके द्वारा मनुष्य योनि में किए गए कर्मों के आधार पर उनको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां देकर पाप और पुण्य कर्मों का नाश करवाते हैं।
ताकि पुनः देखिए जैसे ही पाप और पुनः बराबर में यानी कि तुल्य अवस्था में आ जाते हैं, ताकि जीव को पुनः मनुष्य योनि का एक अवसर मिले, ताकि मनुष्य योनि में उसको अधिकार मिले परमात्मा को पाने का। देखिए हम सभी जीवों को तो मनुष्य योनि मिली हुई है, आपको भी मनुष्य योनि मिली हुई है और मुझे भी मनुष्य योनि मिली हुई है, यानी कि आपके पास और मेरे स्वयं के पास भी एक अधिकार है, एक अवसर है, किसको? परमात्मा को पाने का। ये परमात्मा को पाने के लिए देखिए हम जितना अधिक सत्संग करते जाते हैं तो निरंतर सत्संग करते रहने से हमारी जो विवेक शक्ति जागती है। देखिए जब तक विवेक शक्ति नहीं जागती तब तक हमारे मन में प्रकृति के आकर्षणों का महत्व बना ही रहता है। दूसरे शब्दों में हमारी स्थूल इंद्रियां सदा ही इन विषय भोगों को भोगने के लिए ललायित रहती हैं। जैसे जैसे हमारी विवेक शक्ति जागती है, देखिए जितने अंश में हमारा विवेक जागता है उतने अंश में ही हमारा इन भोगों के प्रति वैराग्य होता है। अगर हमारी विवेक शक्ति 15% जाग गई है तो हमारा भोगों के प्रति जो वैराग्य है वो भी 15% ही होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य योनि तो कर्म योनि है। जो मनुष्य योनि में हम पुरुषार्थ करते हैं, अगर हम स्वार्थ के लिए पुरुषार्थ करते हैं तब तो हम प्रकृति के भोगों में ही हमारी रुचि बनी रहती है, जबकि मनुष्य योनि तो परमार्थ के लिए मिली है। देखिए जितने अंश में हम परमार्थ करते हैं उतनी उतनी हमारी विवेक शक्ति जागती जाती है और भोगों के प्रति जो हमारा वैराग्य जगह होता है उसमें और वृद्धि होने लगती है। देखिए शास्त्रों का जितना हम अध्ययन करते हैं, यानी कि हम वेद, उपनिषद, गीता, रामायण या जितने भी सतोगुणी साहित्य हैं, इनका हम जितना जितना अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं तो हमारी विवेक शक्ति और अधिक जागती है, अर्थात विवेक शक्ति में वृद्धि होती जाती है। और यदि हम भोगों में ही अधिक लिप्त होते हैं तो जो हमारी जागी हुई विवेक शक्ति भी है वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। देखिए पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये जो मनुष्य योनि का जो हमें स्थूल शरीर मिला है ना, ये एक प्रारब्ध लेकर आया है। प्रारब्ध में क्या होता है कि जाति, आयु, भोग होते हैं। जाति तो हमें जन्म से मनुष्य योनि मिल ही चुकी है, जबकि आयु में हम अपनी एक निश्चित सांसें लेके आए हैं। देखिए वो सांसें जैसे जैसे अगर हम मनुष्य अधिक भोगों में लिप्त रहता है तो उसकी सांसें तेज चलती है। ये तो वैज्ञानिक भी या डॉक्टर भी बताते हैं ऐसा। देखिए अगर हम भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं तो हमारी सांसें तेज चलती है। जब सांसें तेज चलती है तो फिर हमारी आयु सहज ही घट जाती है। अर्थात जो हमें जो स्थूल शरीर मिला है साधना करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, उसका जो हमारा एक अवसर है, जब उसका जो एक समय है वो कम होता जाता है। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपना सूक्ष्म और कारण शरीर में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वही हमारी एक उपलब्धि है। देखिए जो हम भौतिक साधनों द्वारा जितनी भी उन्नति कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, जितनी जितनी हम साधना करते हैं तो हमारा सत्वगुण बढ़ता है। देखिए जैसे जैसे हमारा सत्वगुण बढ़ता है तो हमारा जो तमोगुण है अपने आप ही कमजोर पड़ने लगता है। जबकि भोगों में अधिक लिप्त रहने से केवल हमारा रजोगुण ही नहीं बढ़ता, रजोगुण का जो पड़ोसी तमोगुण है वो भी सहज ही बढ़ता ही है। मनुष्य को पता ही नहीं चलता, क्योंकि भोगों में अधिक लिप्त रहने से कब हम तमोगुणी बनते रहते हैं हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता। फलस्वरूप हमारे कर्माशय में पाप और पुण्य का जो एक अनुपात है वो बिगड़ने लगता है, यानी कि उसमें पुण्य कर्म कम रह जाते हैं और पाप कर्म बढ़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद मनुष्य की अधोगति होती है। अधोगति क्या है? मनुष्य का नीचे की योनियों में जन्म लेना ही अधोगति है। अर्थात जो मनुष्य को जो एक अवसर मिला था
परमात्मा को जानने का, समझने का और पाने का, वो हम यूं ही भोगों में लिप्त रहते हुए गंवा देते हैं। इस पर हम सभी भाई बहनों को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ताकि मनुष्य जोनी जो हमें एक अवसर मिला है, जो अधिकार मिला है, इसमें हम जितनी अधिक उन्नति कर सकते हैं वो हमें कर लेनी चाहिए। यानी कि जीवन में सत्वगुण हमें बढ़ाते रहना चाहिए, और जितना अधिक हम सत्वगुण बढ़ाते हैं उतनी ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।